आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी की पूरी तरह से रेवोल्यूशनराइज कर दिया इस दुनिया को। क्रांति लेके आ गए, टेक्नोलॉजी के मामले में क्रांति लेके आ गए। इनका दिमाग जबरदस्त था, बॉर्न जीनियस थे ये, गजब के इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज की दम पे पूरी दुनिया जीत ली। इनके पास कोई डिग्री नहीं थी और इस बात का यह प्रमाण है कि आपको सक्सेस होने के लिए सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन और नॉलेज की जरूरत है। आप जो भी चीज कर रहे हैं उसको बेस्ट करिए। कमाल के इंसान थे और देखिए कमाल की बात उन्होंने लिखी हुई है कि भैया अगर हमारे देश के लोग या किसी भी देश के लोग ये जान जाए कि बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, कल ही रेवोल्यूशन आ जाएगा, क्रांति आ जाएगी कल ही सुबह। बिल्कुल सही बात है भैया। हमारे बहुत सारे देशों को ये नहीं मालूम, बहुत सारे मतलब देशों में लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि इकोनॉमिक सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, काफी घोटाले जब हो जाते हैं और फिर ऐसा बोला जाता है कि हमारा ही पैसा है और वो खतरे में है, तो लोगों को पता नहीं चलता कि हमारा पैसा कैसे खतरे में है। हमारे पैसे तो उतने ही बैंक पे जमा है, कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ तो ये कैसे होता है। बहुत बड़ा रीजन इसमें यह है कि हम अवेयर नहीं है कि इकोनॉमी कैसे काम करती है। तो सबसे पहले तो नॉलेज के पीछे भागिए, ठीक है, समझिए। और जो नागरिक के 3 धर्म होते हैं, एक, टैक्स अच्छे से भरिए, दूसरा, सारे कानूनों का अच्छे से पालन करिए, और तीसरा, सवाल पूछिए। भारत में तो हम लोग ने सवाल ही पूछना बंद कर दिया है और इसीलिए आज थोड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। ठीक है, तो हमको सवाल हमेशा पूछना चाहिए, तभी कोई देश प्रॉस्पर करता है। हम बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, ठीक है। और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये है हेनरी फोर्ड के वर्ड्स, जिन्होंने रेवोल्यूशनराइज कर दिया था। उस समय जब कार कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के पास ये सुविधा थी कि वो कार में बैठ के आराम से घूमे, तब इनका एक विजन था कि घर घर में कार होनी चाहिए और अफोर्डेबल कार होनी चाहिए। हम आज इनकी बात करेंगे, हेनरी फोर्ड। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इनके बारे में बात करेंगे, 2 पार्ट में लेक्चर आएगा, ये इसका पार्ट 1 है। वैसे तो मैं काफी लोगों की जो इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर दोनों थे उनकी मैं ऑलरेडी बायोग्राफी रिव्यू कर चुका हूं। उसमें स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन सब ने क्या किया ना, इन सब ने बहुत ही ज्यादा महंगी टेक्नोलॉजी को घर घर पहुंचा दिया जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है विद वेराइटी ऑफ फीचर्स। तो ये इनकी खासियत थी और हेनरी फोर्ड इसमें इसलिए सबसे ऊपर आते हैं क्योंकि बाकी लोगों के पास सुविधाएं थी, उनके पास ऑलरेडी अवेलेबिलिटी थी, ठीक है, चीजें इन्वेंट हो गई थी, लेकिन हेनरी फोर्ड के पास कुछ नहीं था। ये एक सिंपल से किसान के बेटे थे जो कि भाग गए थे सिर्फ एक सपना लिए कि मुझे कुछ करना है। टेस्ला के साथ भी यही था, ठीक है। तो ये अलग है बिल्कुल, ठीक है, और इन्होंने इसीलिए कमाल कर दिया और इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रैग्स टू रिचेस की कहानी है ये। आपको बहुत ऊंची जगह पहुंचने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी नॉलेज पे भरोसा करना है, पढ़ते रहिए, जो भी चीज आपको करनी है उसमें पढ़िए, जी जान लगाइए, ठीक है। एलॉन मस्क, उन्होंने भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं हासिल की है, उन्होंने सिर्फ पढ़ाई की है। आपको यकीन नहीं होगा कि वो कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, सिर्फ पढ़ पढ़ के उन्होंने रॉकेट बनाना सीख लिया, ठीक है। उनकी बायोग्राफी का मैंने रिव्यू किया है, तो देखिएगा। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। कोई भी क्वेरी हो फेसबुक किसी भी चीज को लेकर तो मेरे फेसबुक पेज @education करने पे आप पूछ सकते हैं। हमारे पेनड्राइव कोर्सेस सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। आरबीआई ग्रेड बी की ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसका कॉम्प्रीहेंसिव पेनड्राइव कोर्स हमने लॉन्च किया है। बहुत बड़ी, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स होती है इंडिया की, काफी अच्छी जॉब प्रोफाइल होती है, तो जरूर अवेल करिए इस कोर्स के लिए। तो बाकी एसएससी, बैंक, यूपीएससी, नाबार्ड, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स, यूजीसी नेट सबके लिए अवेलेबल है। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, फिर ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो भैया हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बड़े जीनियस थे, मशीनों से प्यार था शुरू में ही। इनके पिताजी ने 13 साल में इनको घड़ी दी थी, उसको खोल खाल के उन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो लोग बोलने लगे कि वाह क्या बात है, ये तो बहुत आगे जाएगा। तो जीनियस थे, अपने माँ से बहुत ज्यादा अटैच थे। जब उनकी डेथ हुई एकदम परेशान हो गए थे। इनके पिताजी चाहते थे ये फार्म में काम करे, लेकिन आप पंछी को, मतलब जो आजाद पंछी होता है उसको कभी भी पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। तो एक दिन उड़ गए और उड़ना ही था और फिर भैया पूरे आसमान को ही जीत लिया। किस तरह से इन्होंने रेवोल्यूशन फैलाया। सबसे बड़ी बात, ये खुद बहुत अमीर इंसान थे, बहुत बड़े थे, लेकिन हमेशा ये अमीरों से चिढ़ते थे, ये कैपिटलिज्म से चिढ़ते थे, बहुत ज्यादा बोलते थे इन्हीं लोगों ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और ये हमेशा वेलफेयर कैपिटलिज्म की बात करते थे। बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब कैपिटलिज्म, जब पूंजीवाद जो है वो बेनिफिट करने लगता है सोसाइटी को, एम्प्लॉयर्स को, तो इसकी बात करते थे। और इन्होंने पूरा ख्याल भी रखा, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट थे।
उस समय क्या होता था कि इनका जो मेथड था बनाने का कारों का वो बहुत ही बोरिंग था और लोग परेशान हो गए थे, जो भी वर्कर्स काम करते थे। असेंबली लाइन प्रोसेस था, मैं समझाऊंगा क्या होता है वो। इन्होंने एक रेवोल्यूशन ला दिया, वेजेस उन्होंने $5 बढ़ा दी, $2.5 से $5, दुगनी सैलरी कर दी भैया। क्योंकि क्या हुआ था कि जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने बोला था कि हम इस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे, बहुत ही फिजिकली टायरिंग है। क्योंकि उस समय कार तो थी नहीं, इन्होंने कार इन द सेंस की अफोर्डेबल कार, इन्होंने अफोर्डेबल कार इन्वेंट कर दी। टी मॉडल आया था सबसे पहले, अफोर्डेबल कार इन्वेंट कर दी, बहुत ज्यादा मांग बढ़ी, प्रोडक्शन इसका बहुत ज्यादा चाहिए था उस समय। अब उसके लिए लेबर चाहिए था, लेबर मतलब उस समय कम वेजेस मिल रहे थे उनके हिसाब से, तो इन्होंने बोला कि वेजेस बढ़ा दो, हम कुछ नहीं जानते, और एक तरह से वेलफेयर कैपिटलिज्म की इन्होंने स्टार्ट कर दी। हालांकि उस पर कॉन्ट्रोवर्सी भी बहुत हुई, वो हम देखेंगे। उसके बाद जो इनके बेटे थे एचसेल फोर्ड, इनसे रिलेशन जो थे काफी खराब थे। और एक बात बता दो, अपनी ऑटोबायोग्राफी में तो हेनरी फोर्ड काफी मतलब ये चीज को रिग्रेट भी करते हैं। और एक चीज और बता दो कि एचसेल फोर्ड की डेथ हो गई थी हेनरी फोर्ड से पहले। हेनरी फोर्ड की डेथ तब हुई थी जब भारत को आजादी मिली थी, अप्रैल 1947 में, और एचसेल फोर्ड की 1943 में। तो ऐसा बोला जाता है कि इतना ज्यादा प्रेशर डाला तब, क्योंकि हेनरी फोर्ड बहुत ज्यादा प्रेशर डालते थे एचसेल फोर्ड पे। हेनरी फोर्ड का यह मानना था कि एचसेल फोर्ड एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, बहुत बड़े अमीर इंसान का बेटा, लेकिन मैं किसान का बेटा हूं, तो मेरे बेटे को वो सारे स्ट्रगल सीखने होंगे जो मैंने सीखे, तभी वो महान बनेगा। तो इसलिए काफी प्रेशराइज करते थे। और जब इनकी डेथ हुई तो काफी ज्यादा धक्का पहुंचा था इनको, बहुत ही ज्यादा। उसकी भी स्टोरी पे हम नजर डालेंगे, काफी दर्दनाक स्टोरी है। पर्सनल लाइफ इनकी काफी डेवास्टेटेड थी, ठीक है। तो चलिए अब हम इनकी अर्ली लाइफ देखते हैं भैया। 30 जुलाई 1863 में इनका जन्म हुआ था, उसी वक्त जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था। अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, याद है कि नहीं? 1864 अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी का रिव्यू किया, उसमें मैंने पूरा का पूरा सिविल वॉर समझाया है, किस तरह से इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, इन सारे के सारे रंग भेदी व्यवस्था से आजादी, जो स्लेव्स बना के लाए जाते थे कॉटन कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि कॉटन की मांग उस समय बहुत थी और बहुत मुश्किल होता उसको उगाना। 24-24 घंटे काम करवाते थे, मारते थे, पीटते थे। इसके खिलाफ अब्राहम लिंकन ने आवाज उठाई थी। तो देखिएगा, हालांकि स्लेवरी आते ही खत्म नहीं हुई थी, 100 साल लग गए थे, और उसका जो श्रेय जाता है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाता है। उनकी भी बायोग्राफी का रिव्यू किया, उसको भी देखिएगा, ठीक है। काफी चीजें पता लगेंगी। एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली मुझे ये फालतू सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देखिए, हर एक चीज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज मुझसे अब ये कोई ना पूछे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे टफेस्ट पेपर आता है, हिस्ट्री में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। इस बार यूपीएससी का पेपर आया था तो 3-4 क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट रिव्यू से आए थे, आपको पता है। तो कोई ये ना पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जीडी के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए और आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो सब चीजें जानिए, सब चीजों पे अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करिए, आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा मैंने सोचा क्लियर कर दूं, ठीक है, गुस्सा मत होना भाई। तो ये हेनरी फोर्ड का फिर जन्म होता है। अब हेनरी फोर्ड जो है वो अपने जो इनके पिताजी होते हैं विलियम फोर्ड, वो बेसिकली किसान होते हैं, फार्म लैंड होता है उनका, ठीक है। और इनकी जो माताजी होती है मैरी फोर्ड, माताजी भी इनकी एडॉप्टेड होती हैं, उनको एडॉप्ट किया गया होता है, ठीक है। आयरिश ओरिजिन के होते हैं विलियम फोर्ड बेसिकली, ठीक है। तो क्या है, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इनके जो पिताजी होते हैं वो काफी ऑपरेसिव होते हैं, ठीक है। तो इनके जो पिताजी थे वो थोड़े से ऑपरेसिव थे, इनको थोड़ा सा प्रेस करते थे और इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं था। ये इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया है, लेकिन अपनी माताजी से बहुत ज्यादा अटैच थे। ये अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखते हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था फार्म फील्ड में काम करने के लिए, क्योंकि इनके पिताजी बोलते थे बेटा चलो चुपचाप किसान बनो, ये सपने मत देखो। उस समय सपने देखने की सजा बहुत बुरी होती थी। हेनरी फोर्ड के जैसे लाखों लाखों लोगों ने सपना देखा होगा और आई एम श्योर इनसे बड़े जीनियस होंगे, बट अनफॉर्चुनेटली कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से सबको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, इतना ज्यादा मौका नहीं मिल पाया होगा। लेकिन हेनरी फोर्ड उसमें लकी थे। हालांकि लकी तो वैसे तो एक तरह से बोला जाए वो तो आप पे ही डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा आप में कर गुजरने की चाह है। अक्सर लोग गिव अप कर देते हैं, इसीलिए कहते हैं नेवर गिव अप। और जो ये चीज नहीं छोड़ता, अपने सपने को पकड़ के चलता है, जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला और स्वामी विवेकानंद ने बोला, सपनों को मत छोड़ो, वो अपने सपनों को पा लेता है। तो बहुत ज्यादा ऑपरेस करते थे हेनरी फोर्ड को, ठीक है, लेकिन अपने माताजी से बहुत अटैच थे। तो माताजी के लिए वो लिखते हैं कि मुझे कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं था फार्म फील्ड में, लेकिन मैं सिर्फ अपनी मम्मी से मिलने जाता था, अपनी मम्मी से प्यार करने जाता था, उनसे खूब अच्छे से मेरा एक फ्रेंडली बॉन्ड था और वो मुझे बहुत ज्यादा केयर करती थी मेरी।
तो ये चीज थी। तो हेनरी फोर्ड के जो सिबलिंग्स हैं ये स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। सबसे बड़े बेटे थे ये, ठीक है, अपनी फैमिली में सबसे बड़े थे ये, तो इनसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी, उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरे। 1867 में इनके दूसरे जो बेटी थी वो मार्गरेट फोर्ड, इनकी बहन, उनका जन्म होता है। फिर जेन फोर्ड, विलियम फोर्ड एंड देन अगेन रॉबर्ट फोर्ड, ठीक है। तो ये इनकी फैमिली लाइन है, ठीक है। ये चीज थी। अब क्या था कि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 13 साल में, एक तो ये बहुत ही शुरू से मशीनों से इनको बहुत प्यार था, ठीक है। चाइल्ड जीनियस थे ये, मैथ्स और काफी चीजें पढ़ते थे। वोरेशियस रीडर नहीं थे ये मैं बता दूं, ठीक है। इंजीनियरिंग, कोई इंजीनियरिंग के पास डिग्री नहीं थी, कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी इनके पास, लेकिन उसके बावजूद बड़ा इंटरेस्ट था। कुछ भी मिलता था फिक्स करने लगते थे। तो लोग आसपास के बड़े इन्फ्लुएंस्ड होते थे। इनके दोस्तों से बहुत ज्यादा एक तरह से बोलते थे कि देखा मैंने ये चीज कर ली। होता ही है ना कि जब आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं तो सबसे पहले जो आप अपना दबाव बनाते हैं और पूरा का पूरा जो अपना प्रभाव फैलाते हैं वो दोस्तों के बीच में फैलाते हैं नई नई चीजें करके। तो ये भी यही करते थे, दोस्त बोलते थे क्या बात है। तो ऐसा कुछ था। लेकिन फिर क्या होता है कि 1876 में एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है, इनकी मदर की डेथ। सिर्फ 13 साल के होते हैं ये, बहुत दुख होता है, टूट जाते हैं, पूरा डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं एक तरह से। दिन रात उनके बारे में सोचने लगते हैं, ध्यान हटाने के लिए पूरा का पूरा जो अपना फोकस है वो मशीन्स पे लगाते हैं, ठीक है। लेकिन उनके पिताजी अगेन, काम करना है तो तुमको यहीं पे ही करना है, फार्म पे। लेकिन फिर भी उनके पिताजी समझ जाते हैं, ये बात एक टाइम पे उनको रियलाइज हो जाती है कि हेनरी जो है वो इन सब चीजों में लगेगा नहीं, इन सब चीजों में उसका ध्यान नहीं लगेगा, और बेटर यही है कि उसको उसी की फील्ड दे दे। तो हेनरी फोर्ड को 16 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़ देते हैं हेनरी फोर्ड, ठीक है। निकोलाई टेस्ला ने भी यही किया था, भाग गए थे, ठीक है। टेस्ला की भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी, तो खैर ऑटोबायोग्राफी रिव्यू की है, ठीक है। तो जो हेनरी फोर्ड है जो अपने घर से भाग जाते हैं, और हालांकि उनके पिताजी उनको भी पता होता है कि ये जो सपना है इसको दबा के नहीं रखना है, ठीक है। समझदार तो होता ही है, बेटर है कि उड़ने दो, बहुत ही टैलेंटेड लड़का है मेरा। तो डेट्रॉइट में जाते हैं, वहां पे जॉब लेते हैं और अपनी आंटी के यहां रहते हैं। डेट्रॉइट कार मेकिंग के लिए हमें अभी तो फेमस ही है, ठीक है। अच्छा एक चीज, चलिए मेरा पहला सवाल, वैसे तो हेनरी फोर्ड ने बहुत बड़ी कंपनी बनाई, अफोर्डेबल कार बनाई, बट बताइए कार के ओरिजिनल इन्वेंटर कौन है? 1885 में भैया मॉडल तैयार कर दिया था उन्होंने कार का, और इनके नाम पे कार भी आती है। चलिए किसने बनाई थी कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये चीज थी। इनकी जो शादी हुई थी वो क्लेरा जेन बेर्नर्ड से हुई थी, ठीक है। और सिर्फ एक ही बेटा था, एड्सल फोर्ड, जिनसे मैंने ऑलरेडी बताया कि काफी जो रिलेशन थे वो बहुत ही, वैसे तो एड्सल फोर्ड तो एक बहुत ही जेंटल पर्सन थे, बहुत ही सौम्य, सभ्य, क्वाइट पर्सन, एक लवेबल इंसान थे एड्सल फोर्ड। लेकिन हेनरी फोर्ड बिल्कुल अपोजिट थे, बहुत ही ज्यादा टफ थे एड्सल फोर्ड पे। जब एड्सल फोर्ड को उन्होंने फैक्ट्री में अपनी रखा, ठीक है, क्योंकि भैया उनके बेटे थे उत्तराधिकारी, उन्होंने फैक्ट्री में रखा, जबरदस्ती इनको टॉर्चर करते थे, भयंकर प्रॉब्लम्स देते थे, इनको आदी बनाते थे कि ये कठोर दुनिया है और तुमको एक बहुत बड़ी कंपनी चलानी है। लेकिन एड्सल फोर्ड कभी भी हेनरी फोर्ड को निराश नहीं करते थे और सारी की सारी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व करते थे। तो ये ऐसे थे एड्सल फोर्ड। और इनकी जो वाइफ थी, ये कहते हैं ना कि बहुत कम लोग होते हैं, वैसे भगवान करे सबको ऐसा पार्टनर मिले, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, पूरा का पूरा साथ दिया था इनके साथ। जब हेनरी फोर्ड की डेथ हुई थी तो अपनी पत्नी के शोल्डर्स में, उनके कंधों पे उन्होंने अपना दम तोड़ा था, और बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, हर एक चीज में साथ थी, और हेनरी फोर्ड भी कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ते थे, ठीक है। तो ये चीज थी, दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे। तो एक बार हेनरी फोर्ड ने पूछा भी था क्लेरा अपनी पत्नी से कि क्या एक बात बताओ, मैं एड्सल पे बहुत ज्यादा कठोर था क्या, मैं बहुत उसको परेशान करता था? तब उन्होंने जवाब दिया था कि तुम क्रूअल नहीं थे, लेकिन तुम जो थे अनसिंपैथेटिक थे, ठीक है। तो ये बोला था तुम प्रॉब्लम्स उसके लिए पैदा करते थे, क्रूअल नहीं थे। कोई भी बाप क्रूअल कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज थी, तो ये था। और एक चीज और बता दो, हेनरी फोर्ड ने कभी भी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, और बोला, और सबको यही बोलते थे कि बिल्कुल भी ये नहीं करना है। अपने घर में सिगरेट और शराब उन्होंने कभी जिंदगी में अप्लाई नहीं की, कभी भी अलाउ नहीं की। बहुत बहुत जो महान इंसान हुए हैं वो इन सबसे दूर रहे हैं, और मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बोलता हूं भैया बिल्कुल दूर रहो। पता नहीं क्या प्रचलन हुआ जा रहा है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वाह, मतलब इसको अगर कोई सिगरेट और शराब पीता है तो बड़ा बहुत अच्छा काम समझा जाता है, बढ़िया है ना। बिल्कुल भी ये मत करो,
ठीक है, कुछ टाइम बाद एवरी एक्शन इज इक्वल टू द ऑपोजिट रिएक्शन। आप जहर पिएंगे तो अल्टीमेटली जहर ही वो फिर काम करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी इससे दूर रहिए, इन सारी चीजों से। कोई भी नशे के आदी मत बनिए, हेनरी फोर्ड जैसे बनिए। ठीक है, तो हेनरी फोर्ड बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे, और बाद में ये चीज उनको प्रॉब्लम भी की, क्योंकि उस समय एरिस्टोक्रेटिक माहौल था, लोग बड़ी बड़ी पार्टीज करते थे। हेनरी फोर्ड के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो सिंस वो एक गांव से थे, फार्म लैंड से थे, तो प्रॉब्लम ये थी कि लोग उस समय ऑलरेडी उनके पास बहुत सारी दौलत थी, तो उनसे कभी घुल मिल नहीं पाते थे। तो ये चीज उनके साथ दिक्कत थी, लेकिन खैर हेनरी फोर्ड थे। ठीक है, तो ये चीज थी। अब 1890 में हेनरी फोर्ड ने, वैसे तो मशीन से प्यार था, इंजीनियर की डिग्री नहीं होने के बावजूद पहले तो उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया, अलग अलग जगह काम किया, और उसके बाद उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया, और सबसे बड़ी कंपनी उस समय थॉमस एडिसन की इलेक्ट्रिक जनरेटर जो बनाती थी, वहां पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और बहुत ही जल्दी वो चीफ इंजीनियर हो गए। इतना बढ़िया हेनरी फोर्ड का काम था। थॉमस एडिसन और टेस्ला की राइवलरी बहुत फेमस है। टेस्ला का अल्टरनेटिंग करंट और थॉमस एडिसन का डायरेक्ट करंट। देखिएगा टेस्ला की बायोग्राफी, दोनों का मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो ये चीज थी। अब क्या हुआ कि चीफ इंजीनियर हो गए 1893 में, उनको काफी टाइम मिल गया अपने सपनों को दिशा देने में, और उसको ये करने में कामयाब हो गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस समय इतना आसान नहीं था जितनी चीजें लग रही थी। सिर्फ 31 साल के थे ये महज जब इनको ये सक्सेस मिली थी। अब क्या हुआ था कि हेनरी फोर्ड चाहते थे, उनका सपना तो था ही कि एक अफोर्डेबल कार बनाए, मॉडल बनाए। उस समय जो कार थी वो जस्ट इन्वेंट हुई थी, और वो भी सबके पास नहीं थी। हॉर्स कैरेजेस चलते थे, बग्गियां चलती थी। ठीक है, रॉयल बग्गियां। ठीक है, तो ये चीज थी। तो वो चाहते थे कि कुछ मशीन, कुछ बढ़िया इंजन डिजाइन किया जाए, लेकिन उसके लिए इनको अपनी एडिसन कंपनी को छोड़ना था, प्लस उनको पैसे चाहिए थे, इन्वेस्टर्स चाहिए थे, जिनसे वो सबसे ज्यादा चिढ़ते थे। इन्वेस्टर्स से हेनरी फोर्ड सबसे ज्यादा चिढ़ते थे, बोलते इसी कैपिटलिज्म ने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज थी। अब क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन उस समय बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो उन्होंने एक मशीन पे काम करना शुरू किया, और 4 जून 1896 में वो बनाने में सफल हो गए। हॉर्सलेस कैरेज उन्होंने बनाया, जिसमें भैया घोड़ा नहीं था, और वो मशीन से चल रही थी। एक ऐसा कैरेज जो मशीन से चल रहा था, और रात में वो पूरी की पूरी गलियों में घूम रहे थे, और जो भी देख रहा था बोलता ये क्या है। वो मशीन में बहुत सारी खामियां थी। उसमें रिवर्स गियर नहीं था, वो 20 माइल से ज्यादा नहीं जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ भी डेवलप नहीं हुआ था, और भैया अफोर्डेबल थी। क्वाड्र साइकिल उन्होंने इसको नाम दिया था, कि ऐसी साइकिल जो 4 पहियों पे चलती है और इंजन से चलती है। हालांकि ये सबने लोग, मतलब जितने भी जो उस समय अमीर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा अटेंशन पे की कि ये एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है, बहुत लंबा जाएगा, सारा का सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दो। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस समय एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा कर रहे थे हेनरी फोर्ड, और ऐसा उनके इन्वेस्टर्स को लगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है उन्होंने एक मॉडल इन्वेंट किया, लेकिन इसके बाद तो कुछ हमको मिल ही नहीं रहा, क्या फायदा। तो जितना ज्यादा वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको लग रहा था ये फूलिश स्पेंडिंग है, क्योंकि हेनरी फोर्ड एक्चुअली हमारा पैसा वेस्ट कर रहा है और हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए वो अपने इन्वेस्टर्स को नफरत भी करने लगे थे हेनरी फोर्ड, कि ये लोग को कुछ मालूम धालूम है नहीं और हमको समझा रहे हैं। ठीक है, हेनरी फोर्ड थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते थे, और एक टाइम पे काफी ईगोइस्ट भी हो गए थे। एक बार ये मीटिंग में जा रहे थे, ठीक है, तो इनका जो अभी लेटर मॉडल आएगा, मॉडल टी, जिसने पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनराइज कर दिया, और लगभग सारी कारें मॉडल टी ही थी उस समय। ठीक है, ऐसा टाइम आ गया था। लेकिन फिर जब कंपटीशन बढ़ा तो लोग और भी कारों को देखने लगे, उनके मॉडल और डिजाइन बहुत अच्छे थे। तो इनकी कंपनी ने यह प्रपोज किया कि ऐसा है कि हम मॉडल टी को, और ये 1920s की बात है, और ज्यादा इसको मॉडिफाई करेंगे। हेनरी फोर्ड का दिमाग खराब हुआ, यूरोप में मीटिंग थी, दिमाग खराब हुआ। उन्होंने क्या किया, पूरी कार को तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। ये एक मैसेज दिया सबको, उनकी कंपनी के इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स को, कि कंपनी का मालिक मैं हूं। तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम तो थी उनको, ठीक है, होता है, कोई बात नहीं, है ना। तो ये चीज थी। तो अब उन्होंने क्या किया कि हेनरी फोर्ड ने एडिसन कंपनी को छोड़ दिया, ठीक है, और इन्वेस्टर्स को ढूंढा। उन्होंने इन्वेस्टर्स ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया, और उन्होंने फिर पूरी की पूरी तरह से कार बनाना शुरू कर दी। और उन्होंने फिर अपनी 5 अगस्त को 1899 में पहली कंपनी बनाई,
डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी। खैर इन्होंने तो वैसे इन्वेस्टर्स के साथ मिलके, जिसमें मेन थे विलियम एच मर्फी, बहुत ही अमीर इंसान थे उस समय के, इनके साथ मिलके इन्होंने ये कंपनी की शुरुआत की और यही फिर बैकबोन बनी फोर्ड मोटर कंपनी का। 26 हॉर्स पावर इंजन उन्होंने एक रेस में उतारा था और एक बहुत ही फेमस रेस है जो हुई थी 1901 में। ऐसा बोला जाता था कि उस रेस में जजेस तक ने अपने केसेस पेंडिंग रख दिए थे कि भैया उस दिन तो छुट्टी होगी और हम पहले रेस देखेंगे और उसके बाद चीजों को सही करेंगे। तो एक रेस भी हुई थी, ठीक है, सारे के कार्स मतलब जो भी ऑटोमोबाइल्स थे उसमें उतारे गए थे और उसी में हेनरी फोर्ड ने जो इतनी ज्यादा मेहनत की थी अपने ऑटोमोबाइल्स को डिजाइन करने में, उसको उतारा था, ठीक है, उस मॉडल को उतारा था। 26 हॉर्स पावर का था। एक हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? लगभग 746 वॉट। वॉट कौन है ये? ठीक है, चलिए इनके बारे में बताइए। इन्होंने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था, क्या नाम है इनका? ठीक है, तो पूरा नाम बताइएगा और थोड़ा इनके बारे में भी मुझे बताइएगा, ठीक है, कहीं पे भी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरे फेसबुक पेज पे बताइए और कहीं पे बताइए। देखिए जो यूनिट्स होती हैं साइंस में, वो एक्चुअली एक ट्रिब्यूट होता है, चाहे वो न्यूटन हो, टेस्ला हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की मतलब मैग्नेटिज्म की यूनिट टेस्ला होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ये एक ट्रिब्यूट होती है बेसिकली अगर बोले साइंटिस्ट को, ठीक है। तो ये चीज थी। तो 776 वॉट काफी हो गया। एक बल्ब जो होता है वो 100 वॉट का होता है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं, मतलब 100 वॉट का अगर बल्ब है तो काफी अच्छा वो माना जाता है, जबरदस्त रोशनी करता है। तो उस हिसाब से आप इंजन की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं कि 26 हॉर्स पावर बहुत ज्यादा हो गई। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 746 से, ठीक है। और फिर इन्होंने 30 नवंबर 1901 को हेनरी फोर्ड की कंपनी इन्होंने फाइनली स्टार्ट की। देखिए एक चीज तो है कि जब ये रेस शुरू हुई थी, ठीक है, ओल्ड फील्ड इनके ड्राइवर थे, जब ये रेस शुरू हुई थी तो पहले तो ये पीछे थे और उसके बाद इन्होंने ऐसा मोमेंटम पकड़ा, मतलब पहले तो ये रेस में लैग किए, ठीक है, थोड़ा धीमे भागे इनकी कार, लेकिन फिर उसके बाद 6th लैप में ऐसी जबरदस्त भैया इनकी कार ने मोमेंटम पकड़ी कि उसके बाद ये जीत गए और सबको पूरे के पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में इनका नाम हो गया कि एक बहुत बड़ा इंसान है हेनरी फोर्ड, उसकी कार है वो कमाल करेगी और अफोर्डेबल कार फिर उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे एक चीज बता दूं, मर्सिडीज के जो इंजन है वो 800 हॉर्स पावर से भी ज्यादा है, ठीक है, तो आज तो खैर बात ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके निर्माता जो थे वो बेशक हेनरी फोर्ड ही थे, ठीक है। तो ये चीज हुई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर फोर्ड मोटर कंपनी की ये स्टार्ट करते हैं और एक चीज और है कि इन्होंने अफोर्डेबल के साथ साथ रेसिंग कार का भी इन्होंने कंसेप्ट दिया कि एक रेसिंग कार भी बनानी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। तो उसको 999 रखा था जो इन्होंने दौड़ाई थी रेस में, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फोर्ड और मैल्कमसन ने अपनी कंपनी बना ली थी। देखिए क्या हुआ था कि उस समय जो मर्फी थे, जिनके चीफ इन्वेस्टर थे, वो लीलैंड को ले आए थे, ठीक है, वो हेनरी एम लीलैंड को ले आए थे। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। हेनरी फोर्ड ने रिजाइन कर दिया, तो ये रहेगा या मैं रहूंगा, ठीक है। भैया ये लीलैंड कौन है? इन्होंने ये भी एक बहुत बड़े जबरदस्त इनोवेटर थे और इन्होंने 2 कारें बनाई थी। क्या आप उन कारों का नाम बता सकते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये चीज थी। तो अब इन सबसे इन्होंने फ्री होके अपने सबसे भरोसेमंद पार्टनर मैल्कमसन के साथ फोर्ड कंपनी 16 जून 1930 में स्टार्ट की, $28,000 के साथ, और फिर एक नए एरा की शुरुआत हो गई। हर जगह अब फोर्ड का नाम जो था वो छाने वाला था, क्योंकि ऑलरेडी फोर्ड ने सक्सेस दिखा दी थी रेस जीत के अपने कार का एक मॉडल प्रेजेंट करके, और इसके बाद मॉडल टी आएगा, लेबर रिफॉर्म्स आएंगे, भैया प्राइवेसी में दखल देने लगेंगे, कंट्रोवर्सीज होंगी, बहुत सारी चीजें अभी हमको देखनी बाकी है, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है, तो साथ में रहिएगा। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी अभी हुई थी इनको लेके। ये लोगों के प्राइवेट लाइफ में दखल देने लगे थे कि मेरे एम्प्लॉय जीते कैसे हैं। 2 बार ऑडिट होता था, अगर दूसरी बार भी फेल हो गया ऑडिट, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं सुधरा, तो उसको हटा देते थे ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखेंगे और उन लोगों के लिए कार बनाएंगे जो कभी भी कार का सपना भी नहीं देख सकते थे। तो ये सब अगले पार्ट में होगा, जरूर देखिएगा। पार्ट 2 जरूर देखा करिए, क्योंकि उसी में मेन चीज होता है, जो मेन क्रस्ट होता है और उसी में ही होता है, ठीक है। तो जरूर देखिए। तो फिर ये मेरे लेक्चर का एंड है और पार्ट 2 बहुत जल्द हाजिर हो जाएगा। क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। नंबर्स पे कॉल करिए, फिर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।